नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 6 देखा था, जिसमें हमने तंत्रिका तंत्र व उत्सर्जन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी थी। आज दोस्तों पार्ट 7 है, इसमें हम बात करेंगे मानव हृदय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ से लगभग 1 या 2 प्रश्न आपके जरूर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छी तरह पढ़िएगा और क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर करिएगा। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप उसकी PDF प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और दोस्तों प्रश्नों के आंसर देते रहिएगा, साथ साथ में आपको भी पता चले आप कितनी तैयारी कर चुके हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, ये रहा पहला प्रश्न। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? पहला ऑप्शन मस्तिष्क, दूसरा हृदय, तीसरा वृक्क और चौथा फुफ्फुस। तो दोस्तों ECG जो होती है ये किसकी गतिविधि को दर्शाती है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका हृदय। क्या होगा? हृदय। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वैसे दोस्तों ECG का पूरा नाम क्या होता है ये भी पूछ लिया जाता है। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये ECG का पूरा नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका कार्डियोलॉजी, दूसरा क्रानोबायोलॉजी, तीसरा हीमेटोलॉजी और चौथा हेपेटोलॉजी। तो हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित जो विज्ञान होता है उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? जवाब दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी हृदय की गतिविधियों और उसकी बीमारियों से संबंधित अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा जाता है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण करने वाले, पहला ऑप्शन DS पेंटल ने, दूसरा CN बर्नार्ड ने, तीसरा D शेट्टी ने और चौथा PK सेन ने। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, पहला सफल हृदय ट्रांसप्लांट करने वाले कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा CN बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? पहला ऑप्शन 1 सेकेंड, दूसरा 1 मिनट, तीसरा 1.5 सेकेंड और चौथा 0.8 सेकेंड। तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए, एक बार धड़कने का मतलब हो गया कि 2 धड़कनों के बीच का समय अंतराल कितना होता है दोस्तों? तो यहाँ पर सही जवाब देने की कोशिश करें जल्दी से। इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका 0.8 सेकेंड। मानव का हृदय 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, मतलब 60 सेकेंड में। 60 सेकेंड में 72 बार धड़कता है, तो एक बार कितने सेकंड में धड़केगा? तो 60/72 हो जाएगा दोस्तों, भाग देंगे तो आएगा 0.8 सेकेंड। तो मतलब 2 धड़कनों के बीच का समय अंतराल 0.8 सेकेंड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मनुष्य का हृदय 24 घंटे में कितनी बार धड़कता है? तो पहला ऑप्शन आपका 1,03,880 बार, दूसरा 1,04,680 बार, तीसरा 1,03,680 बार और चौथा 1,02,680 बार। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि मानव का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है प्रति मिनट। हृदय स्पंदन की दर 72 बार प्रति मिनट होती है। तो आपके 1 मिनट में 72 बार है, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 1 घंटे में 72 × 60 कर देंगे भाई। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 72 × 60 करेंगे, कितना आएगा?
72 इंटू 60 करेंगे तो 0 2 और 43 4320 आ रहा है। अब ये पूरा 24 घंटे में, तो इसको आप 24 से गुणा करोगे तो आपका सही जवाब आएगा 1,03,680 बार। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वयस्क व्यक्ति में हृदय धड़कन दर क्या होती है? पहला ऑप्शन प्रति मिनट 50 से 60 बार, दूसरा प्रति घंटा 70 से 80 बार, तीसरा प्रति सेकंड 70 से 80 बार, प्रति मिनट 70 से 80 बार। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा आपका प्रति सेकंड 70 से 80 बार। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन प्रति सेकंड 70 से 80 बार होती है और फिक्स पूछे तो 72 बार प्रति मिनट। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन बड़ी आंत, दूसरा फेफड़े, तीसरा हृदय और चौथा ग्रास नली। तो लब डब की ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? जवाब दीजिएगा दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा आपका हृदय। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? पहला ऑप्शन क्रिस्टन बर्नार्ड ने, दूसरा माइकल दी वेकी, तीसरा वॉल्टन लिलहेल और चौथा डेंटल कुली। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा माइकल दी वेकी। माइकल दी वेकी ने सबसे पहले कृत्रिम हृदय का प्रयोग शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? पहला ऑप्शन 200 ग्राम, दूसरा 300 ग्राम, तीसरा 400 ग्राम और चौथा 500 ग्राम। तो एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय का जो वजन होता है दोस्तों वो होता है लगभग 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मानव हृदय में कक्षों की चैम्बर की संख्या कितनी होती है? मानव के हृदय में कितने कक्ष, कोष्ठ या चैम्बर पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन 4, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 5। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका 4। मानव के हृदय में कक्षों की या चैम्बर की संख्या होती है 4, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। 2 आलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें से क्या क्या होते हैं? तो 2 आलिंद और 2 नीले। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? वाल्व सेट कितने होते हैं? पहला ऑप्शन 4, दूसरा 3, तीसरा 2 और चौथा 1। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं, सेट कितने होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका 1। मानव के हृदय में 1 वाल्व होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हृदय का क्या काम है? हृदय का क्या काम है? पहला ऑप्शन आपके ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, दूसरा ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, तीसरा अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन और चौथा रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। हृदय का क्या काम होता है अपने? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। हमारे हृदय को हमारे शरीर का पंपिंग स्टेशन कहते हैं। ये रक्त को पंप करने का काम करता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? पहला ऑप्शन 82, दूसरा 75, तीसरा 72 और चौथा 85। तो 1 मिनट में हम मनुष्य का हृदय सामान्यतः 72 बार धड़कता है दोस्तों। कितनी बार? 72 बार। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। रक्तचाप या रक्त दाब निम्नलिखित में से किस में उच्च होता है? पहला ऑप्शन आपका नीले, दूसरा धमनियाँ, तीसरा शिराएं और चौथा उत्कोष्ठ। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। रक्तदाब सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर नीले। क्या होता है? नीले के अंदर रक्तदाब का मान ज़्यादा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा।
मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? पहला ऑप्शन 120 से 90, दूसरा 120 से 80, तीसरा 140 से 90 और चौथा 140 से 100। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब ब्लड प्रेशर जिसको अपन बीपी कहते हैं, तो बीपी कितना होता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका 120 से 80। आगे लिखते हैं mmHg। mm का मतलब मिलीमीटर और hg का मतलब पारा या मरकरी। तो 120 से 80 mmHg होता है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाली गई दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? पहला ऑप्शन हृदय की, दूसरा शिराओं की, तीसरा धमनियों की और चौथा कोशिकाओं की। तो किन की भित्तियों के ऊपर रक्त के द्वारा जो दबाव डाला जाता है उसको अपन रक्तदाब कहते हैं। आंसर दीजिएगा दोस्तों जल्दी से। इसका सही जवाब होगा आपका धमनियों की दीवारों के ऊपर जो रक्त के द्वारा दबाव डाला जाता है उसी को अपन रक्तदाब कहते हैं। और रक्तदाब को मापने का यंत्र होता है दोस्तों स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है रक्तदाब को किस यंत्र से मापते हैं, तो स्फिग्मोमेनोमीटर से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट वॉल्व लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका 10,000 बार, दूसरा 1 लाख बार, तीसरा 15,000 बार और चौथा 2 लाख बार। तो अपने हृदय के कपाट जो वॉल्व होते हैं लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा आपका 1 लाख बार। कितनी बार? 1 लाख बार प्रतिदिन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? पहला ऑप्शन अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि, दूसरा अवटु या थायराइड ग्रंथि, तीसरा थाइमस और चौथा पित्त पिंड मतलब कॉर्पस ल्यूटियम। तो रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? ब्लड प्रेशर बीपी जो होती है उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा आपका अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। ये अपने रक्तदाब का नियंत्रण करती है। इसी ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये हमारी विपरीत परिस्थितियों में सहायता करती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका थायरोक्सिन, दूसरा गैस्ट्रिन, तीसरा ग्लाइकोजन और चौथा डोपामाइन। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन, इसका सही जवाब होगा आपका थायरोक्सिन। क्या होता है? थायरोक्सिन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हृदय की धड़कन की गति किससे बढ़ती है? हृदय की धड़कन की गति किससे बढ़ती है? पहला ऑप्शन परिधीय तंत्रिका, दूसरा अनुकंपी तंत्रिका, तीसरा परानुकंपी तंत्रिका और चौथा कपाल तंत्रिका। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हमारी विपरीत परिस्थितियों में सहायता करता है और परानुकंपी हमारी अनुकूल परिस्थितियों में सहायता करता है। ये विपरीत परिस्थितियां जैसे तनाव, भय, दुख, पीड़ा की जो स्थितियां होती है उनमें अपना ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र काम करता है और इसके द्वारा हमारे रक्तदाब बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, श्वास दर बढ़ जाता है, पाचन क्षमता में कमी आ जाती है, ये कार्य होते हैं। और परानुकंपी ये हमारी अनुकूल परिस्थितियों में मदद करता है, अनुकूल परिस्थितियों में मदद करता है। इसलिए हमारे शरीर में सुख जो होते हैं इनके आनंद की अनुभूति होती है। तो इस परानुकंपी के अंदर हमारे लार और पाचक रसों में वृद्धि होती है, व्यक्ति में मोटापा आने लगता है। ये है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो हृदय की धड़कन की गति किससे बढ़ती है? आपकी अनुकंपी तंत्रिका से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? पहला ऑप्शन महाधमनी, दूसरा फेफड़े की नस, तीसरा फेफड़े की धमनियां और चौथा महाशिरा। तो हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाने का काम किसका होता है? जवाब दीजिएगा दोस्तों।
इसका सही जवाब होगा आपका फेफड़े की धमनियां। जो फेफड़े की धमनियां होती है वो हृदय तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त को लाती है? तो पहला ऑप्शन आपका वृक्कीय शिरा, दूसरा फुफ्फुस शिरा, तीसरी महाशिरा और चौथा यकृत शिरा। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका फुफ्फुस शिरा। पल्मोनरी वेन जो होती है ये फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त लाने का काम करती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में सबसे पहले हृदय का सफल प्रत्यारोपण किसने किया? तो पहला ऑप्शन आपका विलियम हार्वे, दूसरा CN बनार्ड, तीसरा कार्ल लैंडस्टीनर और चौथा डॉक्टर वेणुगोपाल। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा जाता है। भारत में सबसे पहले हृदय का ट्रांसप्लांट करने वाले थे डॉक्टर वेणुगोपाल। कौन थे? डॉक्टर वेणुगोपाल ने 1994 के अंदर भारत में सबसे पहले हृदय का ट्रांसप्लांट किया था। दिल्ली के एम्स अस्पताल में किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाने का काम किसका होता है? तो पहला ऑप्शन आपका नसें, दूसरा धमनियां, तीसरा तंत्रिकाएं और चौथा फेफड़े। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका नसें। नसों को अपन शिराएं भी कहते हैं। तो शिराएं अशुद्ध रक्त को, शिराएं जो होती है वो अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाने का काम करती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मानव हृदय का दाहिना भाग किस प्रकार का रक्त प्राप्त करता है? मानव हृदय का जो दाहिना भाग है वो किस प्रकार का रक्त प्राप्त करता है? तो पहला ऑप्शन आपका शुद्ध, दूसरा अशुद्ध, तीसरा मिश्रित और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका अशुद्ध। मानव हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है और बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? तो पहला ऑप्शन लीवर, दूसरा मस्तिष्क, तीसरा हृदय और चौथा फेफड़े। तो पेसमेकर जो है ये किससे संबंधित है, किस अंग से मिलता जुलता है या किस अंग का भाग है? तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका हृदय। हृदय से संबंधित होता है पेसमेकर। पेसमेकर क्या करता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित या शुरू करने का काम करता है पेसमेकर। धड़कन को नियंत्रित करना, ये पेसमेकर का काम होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पेसमेकर का क्या कार्य है? देखिएगा वही प्रश्न आ गया। पहला ऑप्शन मूत्र बनने का नियमन, दूसरा पाचन क्रिया का नियमन, तीसरा दिल की धड़कन प्रारंभ करना और चौथा श्वास क्रिया प्रारंभ करना। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, ये होता है पेसमेकर का काम। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? पहला SA नोड, दूसरा AV नोड, तीसरा कोरेड टेंडिन और चौथा AV सेप्टम। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका SA नोड। SA नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मानव हृदय की मरमर किस कारण होती है? मानव हृदय में मरमर की जो ध्वनि आती है वो किस कारण से आती है? तो पहला निष्क्रिय परिकोष्ठ, दूसरा चैवन वाल्व, तीसरा कोरोनरी थ्रोम्बोसिस और चौथा लघु महाधमनी। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका चैवन वाल्व। चैवन वाल्व के कारण हृदय में मरमर की ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या पता चलता है? पहला ऑप्शन दोषपूर्ण कपाट या वाल्व,
दूसरा ऑक्सीजन की कमी, तीसरा दिल का विस्थापन, चौथा मांसपेशियों का अनियमित विकास। तो दोस्तों दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या पता चलता है, जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका दोषपूर्ण कपाट, दोषपूर्ण कपाट या बोल। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मानव हृदय किस में बंद होता है? पहला ऑप्शन हृदय आवरण में, दूसरा फुफ्फुस आवरण में, तीसरा दृढ़ तानिका मतलब ड्यूरामेटर में, और चौथा नेत्र श्लेष्मला में। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, हृदय किस में बंद रहता है? इसका सही जवाब होगा आपका हृदयावरण में। किस में रहता है? हृदयावरण में, जिसको अपन पेरिकार्डियम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हृदय जिस गुहा में स्थित होता है उस गुहा का नाम देते हैं पेरिकार्डियम गुहा या हृदय आवरण कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हृदय किस पेशी से वंचित होते हैं? पहला ऑप्शन हृदय पेशी, दूसरा अनैच्छिक पेशी, तीसरा ऐच्छिक पेशी और चौथा चिकनी पेशी। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका ऐच्छिक पेशी। हृदय ऐच्छिक पेशियों पर काम नहीं करता, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते रहे बीच में। जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? जब मानव हृदय में बाएं नीले के अंदर संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? पहला ऑप्शन मस्तिष्क, दूसरा फुफ्फुस धमनी, तीसरा महाधमनी और चौथा फेफड़ा। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका महाधमनी। महाधमनी की ओर लौटता है। जब बाएं नीले में संकुचन हो जाता है तो रक्त जाता है महाधमनी, या इसको अपन एरोटा भी कहते हैं, महाधमनी या एरोटा। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी मानी जाती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और क्या? तो पहला ऑप्शन उत्साही मानसिक क्रियाकलापों में लीन होना होता है, दूसरा कैरम, शतरंज और ताश जैसे खेल खेलने होते हैं, तीसरा सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है और चौथा बैठे रहने वाला काम करना होता है। तो हृदय को स्वस्थ रखना है तो हमें संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा के अलावा और क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न देखिएगा, रोमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? रोमेटिक हृदय जो होता है इसका इलाज किसकी मदद से करते हैं? पहला ऑप्शन आपका एस्पिरिन, दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा मेथिल डोपा और चौथा पेनिसिलिन। तो रोमेटिक हृदय का इलाज किया जाता है दोस्तों एस्पिरिन। ये एक दवा होती है, दर्द निवारक गोली होती है, इसकी मदद से इसका रोमेटिक हृदय का इलाज होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, दिल का दौरा किस कारण होता है? दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला, दूसरा हृदय गति का रुक जाना, तीसरा हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी और चौथा अज्ञात कारणों से हृदय कार्य में बाधा आना। तो दिल का दौरा किस कारण से आता है? जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। जब हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं मिलता तो हृदय काम करना बंद कर देता है। उसी स्थिति को अपन हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं या हृदयाघात कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका महाधमनी, दूसरा कोशिका, तीसरा वेना कोआ और चौथा फुफ्फुसीय शिरा। तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है दोस्तों महाधमनी, जिसको अपन एरोटा कहते हैं, और शरीर की सबसे बड़ी शिरा वेना कोआ। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किसका हृदय शिरा युक्त होता है? किसका हृदय शिरा युक्त होता है? पहला स्तनधारी, दूसरा सरीसृप, तीसरा मत्स्य और चौथा उभयचर। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, शिरा युक्त हृदय किस में पाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा मत्स्य, मछलियों में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सामान्य शंभु मसल का
वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्त्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जाता है। इस पदार्थ में मौजूद ये विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? जब हृदय ट्रांसप्लांट होता है तो एक लसलसे पदार्थ का प्रयोग होता है, तो वो लसलसे पदार्थ का रासायनिक नाम क्या है या रासायनिक यौगिक क्या है? पहला एमिनोफिनाइल एलेनिन, दूसरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, तीसरा फिनाइल एलेनिन, चौथा डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एनिलीन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न दोस्तों, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता? बहुत बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन मांसपेशियां, दूसरा तंत्रिकाएं, तीसरा जीभ और चौथा हृदय। तो दोस्तों जवाब दीजिएगा, जो अपने विश्राम नहीं करता वो अंग कौन सा है? तो उसका सही जवाब होगा आपका हृदय। हृदय कभी भी विश्राम नहीं करता, ध्यान रखिएगा। शरीर का सबसे व्यस्त अंग माना जाता है हृदय। तो दोस्तों ये थे हार्ट, मानव हृदय से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर करें और अपने साथियों को भी इसका फ़ायदा दिलाएं। ये सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रेलवे, इसके अलावा आपके बैंक, जितने भी एग्ज़ाम आते हैं उन एग्ज़ाम में सब में इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।